Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC NET Management Faculty. So दोस्तों आज के इस वीडियो को लाने के पीछे मेन मोटिव ये था कि आप सभी एस्पिरेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का ड्रीम करते हैं, तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन है और वो ये है कि पीएचडी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर के वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ, जो जानकारी आपको होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के पहले। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे एडमिशन शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 4 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 13 नवंबर से ही रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुका है और 4 दिसंबर के पहले पहले तक या 4 दिसंबर तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू जो आपका होना है वो नेक्स्ट 2 दिन के बाद यानी 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा 4 जनवरी तक। तो ओवरऑल दोस्तों ये आपके लिए एक अहम जानकारी थी एडमिशन शेड्यूल के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में। और इसके बाद अगर हम बात करें कुछ बेसिक क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे जो इनके कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तभी आप इनके पीएचडी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर हम फीस के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 750 का पेमेंट आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। वहीं अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो केवल 300 का पेमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए करना होगा। अब इसके बाद यहाँ इन्होंने कई सारी कैटेगरी यानी जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं हर डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है कि किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ हर एक डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं पीएचडी के लिए, वो भी इन्होंने अपने बुलेटिन में मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए डेट भी हमने बता दिया, फी क्या लगेगी ये भी बता दिया। डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बात करें तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा या कोई भी अलाइड सब्जेक्ट आपका होगा तो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे अरेबिक डिपार्टमेंट हो गया, अब इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अरेबिक डिपार्टमेंट में क्या है, इन्होंने सीट को मेंशन कर दिया कि अनरिजर्व कैटेगरी में 6 सीट्स हैं, ओबीसी में 3 सीट्स हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है और वहीं फॉरेन स्टूडेंट जो यहाँ से अपना पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए 5 सीट्स हैं। बट दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंट वाइज आप देखो, एक लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है, सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस समय आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना जरूरी है। अब ये रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनता है, इसको लेकर के दोस्तों 2-3 दिन के अंदर ही मैं आपके लिए एक कंप्लीट सेशन लेके आने वाली हूँ। तो दोस्तों जब भी आप पीएचडी करने जाते हो तो बेसिक एक ब्रीफ आपको देना होता है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये रिसर्च अपना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जा करके डायरेक्ट ये जो बुलेटिन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करना है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया या फिर आपका अरेबिक हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करने वाले हैं तो पर्टिकुलर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं, उस बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा। प्लस यहाँ पे कहा गया कि भाई रिसर्च जो प्रपोजल आप बनाएंगे वो तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही सबमिट करना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम वेटेज के लिए बात करें तो दोस्तों जो भी आपका नेट का स्कोर होगा उस नेट के स्कोर के बेसिस पे ही यहाँ पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। और अगर हम वेटेज के बारे में बात करें
तो 70% वेटेज आपको आपके यूजीसी के स्कोर का मिलने वाला है, वहीं 30% वेटेज आपको इंटरव्यू का मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि आपने यूजीसी नेट की कोई भी कैटेगरी क्रैक किया हो, जेआरएफ, नेट या फिर थर्ड कैटेगरी, तो स्कोर के बेसिस पे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे इंटरव्यू देना मैंडेटरी है और इंटरव्यू के बाद भी इनका पूरा अपना प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट है। इनके एपीआई स्कोर्स होंगे, उस बेसिस पे अगर इनके स्टैंडर्ड्स को अगर आप मीट करते हैं तब जा करके वो आपको पीएचडी में एडमिशन देंगे। और इतना ही नहीं, पीएचडी में इंटरव्यू के लिए भी आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाए। तो अब यहाँ पे जो भी आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि क्या जो आपका रीडर है, आपका सुपरवाइज़र है, उनको आपका रिसर्च प्रपोजल इंटरेस्टिंग या जेन्युइन लग रहा है या नहीं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, प्रपोजल बनाने से पहले 10 बार सोच विचार करके ही अपना एक टाइटल आप सेट कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों, बाकी जो भी बेसिक चीज़ें थी आपको मैंने बता दिया है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने आपको सीट्स भी बता दिया। बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी और डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को भी रेज कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन एंड करूंगी और बाकी आप सभी एस्पिरेंट जिनका नेट क्लियर हो गया है या फिर थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं, वो जेआरएफ करने की ड्रीम रखते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बताते चलूँ कि आपके लिए अगर आप मई साइकिल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर दिसंबर साइकिल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी बूस्टर कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं दिसंबर साइकिल के लिए और फाउंडेशन बैच आपके लॉन्च होने वाले हैं मई साइकिल के लिए। तो इनरोलमेंट आप कर सकते हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी दी गई है। तो इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। बाकी लास्ट में एक और बात बताऊंगी दोस्तों, ये जो पीएचडी में आपका एनरोलमेंट होगा, यहाँ पे केवल और केवल वो स्टूडेंट जिन्होंने दिसंबर 23 में नेट क्रैक किया है या फिर जून 24 साइकिल में जिन्होंने यूजीसी नेट क्रैक किया है, उसी स्कोर के बेसिस पे, उसी मार्क्स के बेसिस पे ही यहाँ पे आपको एनरोलमेंट मिलने वाला है। तो इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि बाकी का जो भी सेशन है उसका भी एक्सेस आपको मिलता रहे। और जैसा कि मैंने बोला, बहुत जल्द आपके लिए रिसर्च प्रपोजल पे भी बेस्ड नेक्स्ट सेशन लाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।